अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोग आए हैं मस्तीज़ादे टेलीविज़न पर। मैं और नाहिद आपा हैं। आप कैसी हैं? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात बहुत। हुई और आपका घर देख के जैसे मैं हमेशा सहरज़दा हो जाती थी वैसे ही हो गई हूँ। मुझे याद आ गया अपने स्कूल का ज़माना, जब मैं आपको अभी बता रही थी कि मैं क्या क्या क्या-क्या करती बनाती थी। थी। हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके घर में एंट्रेंस ही मुझे ना बड़ा फैसिनेट करती है। अल्लाह ताला के नाम, इस तरफ आपका पूरा वर्क बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू। कैसी हैं बिल्किस? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपके इतने व्यूअर्स, आपके इतने चाहने वाले, इतने लोग, इतनी चीज़ें आप बता रही होती हैं, मगर आज मैं वो चीज़ें आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। इसलिए पता है बिल्किस जो हैं हर वक्त बिजी रहती हैं। जब देखो हर एक के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज़रूर हम पूछेंगे, बिल्कुल आपके लिए क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, मगर आज मैं ये पूछना चाह रही हूँ बिल्किस से। बिल्किस इतनी बिजी रहती हैं, आप सुबह क्या खाती हैं जो आप सुबह से रात तक मेरे ख्याल से काम पे लगी होती हैं? आप क्या खाती हैं सबसे ज़्यादा? अच्छा देखिए, मतलब अपने अपने कल्चर का होता है। मैं नाश्ता बहुत डट के करती हूँ। अगर मुझे सुबह टीवी पे नहीं जाना हो, नहीं अगर जाना हो तो भी मतलब मैं खजूरें आपने सामने रखा है ना, हाँ, मुझे खजूरों से मतलब प्यार है। होना चाहिए सबको हाँ मतलब कि ना मेरी कोशिश होती है मैं ड्राई फ्रूट्स, खजूरें, नाश्ते में। कुदरती चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मैं उस पे ना वो ये करती हूँ, तो जैसे बहुत दूध, दलिया। अच्छा लोगों को ऐसा लगेगा जैसे मैं आप लोग को बोल रही हूँ, जो मेरे मतलब के कोलीग्स हैं, जो मुझे जानने वाले, जो मेरे आते हैं मतलब क्लिनिक वगैरह में, वो मेरा खाना पीना देख लेते हैं। लेकिन जो खाना सादा हो हाँ और सादा, ग़िज़ाइयत से भरपूर। भरपूर। और ज़ाहिर है जब आप सबको बता रही हैं तो आप मतलब सुबह क्या क्या लेती हैं? देखिए मैं आपको बताऊँ, आजकल जो मैं ले रही हूँ, वैसे मैं अल्लाह का शुक्र है अगर मुझे प्याज रोटी भी मिल जाए ना, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का खाऊँ। सही है। एक और चीज़ है, जब भी आप खाना खाएं ना, कुफरान नेमत करके ना खाएं, शुक्रान नेमत करके खाएं। ये सबसे बेहतरीन टिप है। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा, या अल्लाह आपका शुक्र कि आपने हमें नवाजा। हम इस क्योंकि काबिल ना हैं। लड़ाई झगड़ा फसाद ये सब करके अब खाने पे नहीं, खाने पे ये गुफ्तगू भी नहीं ये करना हमेशा चाहिए। कहा जाता है जी गुस्से में बिल्कुल, ना खाना पकाओ, ना खाना। और कोई मेहमान भी आए तो गुस्सा नहीं करो, क्योंकि उसमें खाने में बरकत नहीं होती। बिल्कुल खाने में और बरकत जब नहीं आप होती। करेंगे फिर आपके बच्चे आपको देख रहे होते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, प्लीज़ द चिल्ड्रन आर वॉचिंग यू। बच्चे जो है ना आपको देख रहे हैं, आप गुस्सा भी कर रही हैं, आप किस तरह भी, बच्चे ऑटोमेटिकली वो करते हैं और आपका गुस्सा सब में ट्रांसफ़र होता जी है। बिल्कुल। जैसे मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मैं 1 ग्लास पानी, चाहे नींबू पानी पीऊँ ना, 1 से 2 ग्लास पानी में लाज़मी कोशिश करती हूँ कि पहले मैं पानी पीऊँ। पानी पीने के बाद फिर मौसम के हिसाब से होता है। जैसे आजकल मैं जो हूँ कभी तुख मलंगा ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मियाँ हो रही है तो मैं तुख मलंगा ले लेती हूँ। सर्दियाँ आ जाती हैं तो काले तिल ले लेती हूँ। ये मतलब 1 तिल चम्मच मतलब काले अच्छा, तिल 1 ओके। चम्मच में और लाज़मी। तिल से फ़ायदा क्या है? तिल ख़वातीन के लिए तो बहुत अच्छा है। मर्दों के लिए सफ़ेद तिल और ख़वातीन के लिए काले तिल हमारे हार्मोन्स का ख़जाना है। अच्छा मैंने तुख्म बालंगा या बेसल सीड्स या चिया सीड्स की बात की है, ये वॉरियर्स फूड है। यानी आपने कहा ना आप क्या खाती हैं कि आप में इतनी एनर्जी रहती है, सही। ये एनर्जी मुझे चिया सीड्स और मतलब कि इससे मिलती है। अच्छा, तुख्म बालंगा भी लेना। जी, एक और चीज़ मैं आप लोगों को पहले बताऊँ, एक किताब लेके अभी से रख लें। ये किताब मैंने बनाई है, टिप्स एंड ट्रिक्स, और ये है ईट हेल्दी, ईट रेगुलरली, हेल्दी लाइफ, ड्रिंक प्लेंटी। ये तो इत्तेफाक से बिल्किस से ये बात शुरू हो गई। मैं आपसे कहूँगी प्लीज़, फिर आप लोग सवाल करेंगे जब कभी बिल्किस आपको मिले, एक किताब रख लें। जो जो ये बता रही हैं उन पॉइंट्स को मैं भी लिख लूँगी, मगर आप लोग ज़रूर लिख लें क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद बातें बता रही। जी बिल्कुल। जी बस मैं ये कह रही हूँ ब्लैक कि तिल औरतों को, हाँ, काले तिल ख़वातीन के लिए, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, चाहे वो मतलब कि 10 साल की खातून हो, चाहे वो 100 साल की खातून हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं जाए, भुरभुरी ना हो, आप चाहते हैं आप पे ताकत रहे, तो काले तिल का इस्तेमाल, जैसे मैं अगर ख़वातीन के लिए टॉप 5 हर्ब्स चुनूँगी तो उसमें से नंबर 2 पे जो होगा ना वो काले तिल। और काले तिल फूड के हिसाब से आप खा सकते हैं। अच्छा हम लोग इतना इस्तेमाल नहीं करते काला तिल, नहीं, वाइट काले तिल हम तिल इस्तेमाल। जी, काले तिल हमारे लिए बहुत अच्छे, ख़वातीन के लिए काले तिल बस बहुत अब अच्छा। आप देख लें ना, आपको काले तिल। और नंबर 1 पे क्या है? अज़गन नागोरी, अश्वगंधा, वो है
है, तो दोनों नाम मुझे नहीं है। अजगन नागोरी जैसे ना जिनसिंग के तौर पे काम करता है, अच्छा, आपकी ओके। बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है। आपके तमाम अमराज में आप अजगन को मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मिलाकर इस्तेमाल जैसे कर चाइना सकते ग्रास को आप क्या बोलेंगे? हैं। चाइना ग्रास को मैं चाइना ग्रास नहीं नहीं, चाइना ग्रास जिनसिंग के फैमिली में नहीं आता? चाइना ग्रास जी उसका नहीं, पता नहीं, वो नहीं पुडिंग जो- वगैरह बनाने में काम आता है। हाँ, हाँ, मगर वो भी कहते हैं बहुत फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद होता है वो भी। अच्छा, तो ये आप जो कह रही हैं, जी। ये क्या नाम बताया? अजगन, अश्वगंधा या अजगन नागुरी, ये इसका पाउडर बहुत अच्छा होता है। कुछ भी नहीं तो आप 1 चम्मच पाउडर जो है वो दूध में मिला के पी लें। हाँ, अच्छा, ये दोनों के लिए, बोथ जेंडर के लिए, अच्छा, मेल दोनों- फीमेल दोनों के लिए, कि ओके। आप अगर देखिए हम जब मिल्क लेते हैं तो आप उसमें कोई चीज़ मिला लें, जैसे मैंने काले तिल का कहा, काले तिल Very मिला good. लें या आप उसमें दूध मिला लें, तो उससे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो 1 चम्मच तिल लेने। 1 चम्मच, वेरी गुड। 1 चम्मच तिल लेने। और जैसे हम तुख्म बालंगा की बात कर रहे थे या चिया सीड्स की बात कर रहे थे, ये वॉरियर फूड कहलाता है, जैसे जंगजुओं की खुराक कहलाती है। तो पुराने ज़माने में जब लोग जंगों पे जाते थे तो तुख्म बालंगा या चिया सीड्स साथ रखते थे। तुख्म बालंगा भी जो है चिया सीड्स की फैमिली से, मतलब कि उसकी थोड़ी सी बहन भाई, हाँ, तो वो साथ रखते थे। उसमें कैल्शियम जो है वो दूध से ज़्यादा। वो भी उसमें 1 चम्मच। 1 चम्मच, 1 तो चम्मच आप काफी लोगों के लिए जो आसानी हो, आप तो फलंगा लेना चाहें या चिया सीड्स, ये हो गया चिया। मगर जी। चिया सीड्स बिल्किस आजकल बहुत ज्यादा मशहूर expensive। हुए हैं। जी जी पहले इतने मशहूर नहीं थे, पहले तो मलंगा ही था। हम बचपने से जी, शरबत तुख्म बालंगा उसी की फैमिली है। और ना तुलसी यानी बेजल सीड्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छा है। तुख्म रेहान देखिए, ये तो घर में लगा जी, सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। उसका तस्करा कुरान पाक में इसकी खुशबू का तस्करा है बिल्कुल, बिल्कुल। और ये दिल के लिए बहुत अच्छा होता है और ये हमारे मुल्क में आसानी से मिल जाता है। आप अपने घर पे लगाएं, उसके बीज गिरते हैं, वो बहुत फौरन आसान फैल है। जाता है। तो ये आप लगाएं भी या आप इसका इस्तेमाल करें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और तो मलंगा हो गया और ये बेसल सीड्स जी हैं। बिल्कुल, आज उसके पत्ते भी बहुत फायदेमंद हैं। बहुत अब खानों में डाले खुशबू खानों आ में जाती है। बहुत आप अच्छी। खाने आपसे ज्यादा कौन बता नहीं, बस सकता है। अब ये तो हम लोग डालते ही हैं, हाँ। मगर लोग नहीं खाते, तो ये अच्छा, ये हो गया। और अच्छा, आप अच्छा, मुझसे पूछ खजूर। रही थी। हाँ, मैं खजूरें कोशिश करती हूँ 7 खजूरें पूरे दिन में हाँ, खाऊं। देखिए पता है क्या, मैं जब हम उम्रे पे गए, अच्छा हम लोग कराची में जब होते हैं, मैंने जिन लोगों को देखा, मैं अपनी भी बात करी, जब हम रोज़ा खोलते हैं ना, मुश्किल से 1 खजूर खाते हैं, या फिर हम लोग दस्तरखान इतने बड़े भी होते हैं। जी मैं जब उम्रे पे गई तो मैंने वहाँ देखा कि लोग, वहाँ की जो औरतें, हम जब औरतों में रोज़ा खोलते हैं, 7 खजूरों से कम नहीं खाती, या दही, ये और उनका कहवा होता है, जी ये चीज़ें हम वो लोग इस और वहाँ जाके मुझे ये लगा हमें भी कभी ख्वाहिश नहीं हुई इन समोसे और पकौड़ों की। नहीं, देखिए हम लोग अपनी सकाफत को ना इस्लाम में ले आते हैं। जैसे हमारे यहाँ सकाफती चीज़ें हैं, जैसे आप चित्राल जाएंगे तो वहाँ आपको समोसे नहीं मिलेंगे, वहाँ उनकी सकाफत हमारी सकाफत के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन हम खजूरों को बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे रमज़ान में, माह रमज़ान में। और अल्लाह वैसे ताला भी ने बताया भी जी, है, बिल्कुल। फरमाया है कि मतलब आपका जो खजूर है वो आपको एनर्जी देता है। बिल्कुल 7 और खजूरें। 7 खजूर बिल्कुल से। और कहते हैं, मैंने पढ़ा कि जो बच्चे छोटे जब खाना शुरू करते हैं, आप उनको जब से आदत डालें खजूर खाने की। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यकीन करें, जैसे हम टॉफ़ी वगैरह दे देते, सब कुछ कर देते, बजाय वो देने के आप स्वीट्स देने के, आपके घर में खजूर होने चाहिए, आप उनको खजूर दे दें। क्योंकि देखिए इससे आपके खून की कमी को पूरा करेगा, आपको एनर्जी देगा, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपके असाब के लिए बहुत अच्छा है। और देखिए खजूर से रोज़ा खोलने से क्या होता है कि आपके मैदे में जितनी भी तेज़ाबियत होती है वो सब खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और कहते हैं जो ताज़ा खजूर है, ये भी मेरे पास सिंध से आई है खजूर, है। क्योंकि मुझे लगता है कि जी, गर्मी में ज़्यादा जी। खानी है, तो ये सिंध से आई थी। तो मैंने कहा आज आप भी आ रही हैं, तो मैंने कहा ये चीज़, इससे अच्छी तो चीज़ और कोई हो नहीं सकती कि आप फ्रेश। और कहते हैं मक्खियाँ भी इसी की वजह से आती हैं, जी इसी की वजह से आती हैं कि, मगर ये इतनी फ्रेश हैं। और कहते हैं कि बिल्किस कि जो ड्राई खजूर होती है उसमें ज़्यादा वो होता है, शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, और इस जो फ्रेश होती है इसमें कम होता है। कम होता है। सही है ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ड्राई हो जाता है तो वाटर एवोपरेट हो जाता है और शुगर कंटेंट ज़्यादा आ जाता है। लेकिन 20 कैलोरीज तो होती है एक खजूर में।
खा सकते हैं खा सकते हैं। और इससे आई थिंक कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम ही होता है, मैंने यही पढ़ा है, मैंने जी ये बिल्कुल, पढ़ा। दूसरी चीज़ों में आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, दूसरी चीज़ों में बहुत अच्छा है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। तो हाँ, ज़ाहिर सी खजूर बात की रोटी आप बनाएं, खजूर के मीठे बनते, मगर मुझे ये लगता है खजूर ऑन इट्स ओन बहुत अच्छी होती है। है। बिल्कुल, और अगर आपने रोटी की बात की, मेरी आदत है कि जैसे खजूर की आपने रोटी बोला, इसका मीठा टिकिया जैसी बनती है, हाँ, वो आटे बहुत के अच्छी, साथ हाँ, मिला मैंने के, बनाई है। या केला इसमें मिला लें, तिल मिला लें, बहुत मज़े की बनती है। बस आज ही आप लोग बना लें, मौसम भी है खजूरों का, और खजूर के साथ ही आप वो आटा गूंदें और उसी के अंदर आप काले तिल, जो अभी बिल्किस ने बताया कि इतनी ये बातों में ये फ़ायदेमंद चीज़ों का पता चला, और इनसे जब आप डाइट का पूछ रहे तो इससे ज़्यादा अच्छी डाइट तो ये कोई हो नहीं सकती। मतलब कि हाँ, जो मतलब कि जो आपको जो कुदरती चीज़ें ना, आप सबका मौसम की हर चीज़ आपका अपने पे ऐसा हो गया कि ना डिफरेंट डाइट्स निकल आई हैं। कोई हाँ। कीटो पे जा रहा है, कोई प्रोटीन पे जा रहा है, कोई एग पे जा रहा है, वो वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा ज़रूर देगा, मगर आगे के लेकिन लिए आगे के लिए आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, आपका यूरिक एसिड बढ़ा सकता है, आपके बाल जा सकते हैं। एतदाल पसंदी से लें कि सुबह का नाश्ता आप बादशाहों की तरह करें, दोपहर का खाना वज़ीरों की तरह खाएं, रात का खाना फ़कीरों की तरह खाएं। बिल्कुल। जो अल्लाह ने दिया है वो सब इस्तेमाल करें, जो इंसान ने बनाया उसको अवॉइड करें। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम पहले अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर हम उससे आपसे फिर दवाइयाँ पूछते हैं कि अब क्या करें। हाँ, मतलब पहले एहतियात करें, और रात का जो खाना है ना देर से ना खाएं, जो रमज़ान का शेड्यूल है हमें वो फॉलो वो करें। करना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो अभी कोविड-19 से हम लोग गुजरे, जी मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी है, बेशक। हर काम में। ये कोविड-19 में मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या सीखा, आपने क्या सीखा कोविड-19? मैंने अल्लाह से जो थोड़ी बहुत मेरी दूरी हो गई थी, मैं अल्लाह के करीब आ गई। खौफ खुदा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आ गया। जो इंसानियत हो सकता है मैं कहीं भूल गई हूँ, सच्ची वाली बात सही है, है, बिल्कुल सही। और वो वापस आ गई। और मैंने ये देखा कि याद था मुझे, मुसलमान हूँ, कुन फायकुन के मालिक अल्लाह ताला है, हर एक को पता है, लेकिन मैंने देखा कि अल्लाह गफूर रहीम सबके साथ कितना इंसाफ करते हैं। हमने ज़मीन के साथ जो हमने कितना बुरा किया था, अब जब कोविड-19 में मैंने मैना भी अपने घर में देखी, चिड़िया भी देखी, मैंने हुदहुद भी देखा डिफेंस में, आप बताएं, वुडी वुड पेकर भी देखा। तो मतलब अल्लाह गफूर रहीम चरिंद परिंद हर एक से प्यार करते हैं। जो हमने ज़िंदगी भागते, और मैंने जो सबसे बड़ा सबक सीखा ना, मैंने ये सीखा कि भागते रहने से कुछ नहीं होता। मैं खाने खिलाएं, ये होम डिलीवरी प्लीज़, ये थोड़ी देर कह रहे हैं कॉलेरा फैल रहा है, जो गंद है आप इसके ऊपर बता। बिल्कुल, गंदे पानी से जो है ना टाइफॉइड फैल रहा है, गंदे पानी से हेपेटाइटिस की बीमारी हो रही है, और अब तो मच्छरों की यलगार है, इतनी अब मच्छरों की यलगार है। अब और हम जब बात कर रहे थे तुलसी पे, रेहान पे, वो घर में अगर हो वो पौधा हो तो फिर उस पौधे की वजह से जहाँ जहाँ उसको उगाया जाए वहाँ मच्छर नहीं आते। अपने एंट्रेंस डोर के पास लेमन ग्रास भी मैंने लगाई है, वो मैं दिखाऊंगी वो भी, और ये तुलसी, और वो क्या कहते हैं, हरमल की धूनी तो आप दें घर में, हरमल की धूनी दें, मच्छर नहीं आते, लोबान की धूनी दें। एक और चीज़ है, लहसुन और काफूर जलाएं कोयले पे। हाँ, लहसुन और काफूर को आप साथ मिला लेते हैं ना, और उसको कोयले पे तो एकदम आग भड़कती है, लहसुन भी जल जाता है, और आप यकीन करें मच्छर मीलों तक भाग जाता है, और सुबह शाम उसकी धूनी देते हैं। अच्छा, मुझे याद है हमारी अम्मी बताती थी, जैसे ये बारिश ने, पता है एक बड़ा, अब जब मैं शूट के लिए वो कर रही थी तो एक चीज़ हुई कि हम क्या करते हैं, हम अपने घरों में सामान ला के भर लेते हैं, किचन की बात कर रही हूँ मैं। जब हम सामान भर लेते हैं फिर हम कहते हैं कि इसमें कीड़े भी पड़ गए। अब मैंने सारी अपनी जब बॉटल, जब आप घर में रह रहे हैं, धोई, हम ये समझ लेते हैं ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये पिसी हुई। मैंने जब उन बॉटल्स को निकाला, साफ़ किया, मैंने देखा उसमें से कीड़े निकले। बिल्कुल ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमारे मज़हब में नहीं है, लेकिन जिस चीज़ में ताकत होती है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जैसे
अगर आप खजूर को भी, खजूर का तो मैं नहीं कह सकती, मैंने कभी नहीं देखा, अगर इसमें मॉइस्चर हो जाए तो कुछ तो हो वो- सकता हाँ, है, मगर जितने भी आटा है उसमें कीड़े पड़ हाँ। जाएंगे, चावल है उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इवन कि कुटी हुई लाल मिर्चें हैं हाँ, उसी में उसमें बता भी रही हूँ। कीड़े पड़ जाएंगे, वो सुरसुरियाँ सी और कलौंजी में पड़ जाएंगे, सब में पड़ जाएंगे। आप इतना लाएं जितना आप इस्तेमाल कर प्लीज सकते हैं, मत कि भरें, जाया भी ना जाया हो। ना हो, मत भरें। जब मैंने बॉटल्स धोई, जो मैं मेरे ख्याल से मैंने कहा इन सबको साफ़ करूं, ये चीज़ें आप लोग ज़रूर करें, अभी आपके पास टाइम है। जब मैंने खोला कुटी हुई लाल, उसमें से छोटी छोटी सुरसुरियाँ चल रही थी। अगर हम तो देखते हैं उस पर नज़र भी नहीं आता और हम डाल देते हैं खाना, तो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें, मत भरें इतना सामान, चाहे वो आटा हो, और अगर आटा है, चावल है, तो उसमें आप वो डाल दें, क्या कहते हैं, तेज़पात का पत्ता और वो लाहौरी नमक, लाहौरी नमक का डल्ला, तेजपात का पत्ता, नीम के पत्ते, नीम, अच्छा नीम के नीम पत्ते के भी, पत्ते और गोल लाल मिर्चें, ये सब अच्छा रखो वो तो उसके हाँ, अंदर वो भी, आटे में हाँ, देखिए ये वो चीज़ें हैं, मत Natural लाएं। होते हैं, हाँ, नेचुरल लाएं चीज़ें, ना। वो भी आपके घर में, वो आप उसके अंदर डाल दें, तो आपके ये जो सुरसुरियाँ आटे में, और आटा भी इतना मत लाएं। मेरे ख्याल से जितना आपको पता है कि आपके घर में एक महीने में इस्तेमाल होगा, हफ्ते में 2 दफ़ा ले आएं। ये जो नमी का, डीप फ्रीजर में रखें। हाँ, मैं भी खासकर- डीप फ्रीजर हाँ, में, बिल्कुल। जितने खासकर डिफेंस में है, जब मॉइस्ट ज़्यादा होता है, उनको चाहिए अपना आटा वगैरह भी ना डीप फ्रीजर में। मैं भी आटा तो नहीं रखती, हाँ, बेसन, काली मिर्च, मैं सारे अपने जो हाँ, काली मिर्च, सबसे लौंग, ये मैं बेहतरीन है सब, डीप फ्रीजर में इलायची, रखना। क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं और फिर आपको पता है पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, और आजकल के जो हाल थे सब परेशान हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि इनका आपने ख्याल रखना है अपने घर में, और अपनी बॉटल्स को खुद धोएं प्लीज़, अपने हेल्पर से मत छोड़ें। अगर आपने छोड़ा, आपको नहीं मालूम आप क्या खा रहे हैं। सही कह रही हूँ मैं बिल्कुल? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, बहुत से लोग, ये लफ्ज़ से मुझे बड़ी चिढ़ थी। जब मेरे बच्चे छोटे थे, हम ससुराल जाते थे ईद पे, तो जब बच्चे जमा होते थे, उन घर में खाना पका होता था मेरी सास के यहाँ। अब बिरयानी भी पकी है, सब पका है, मगर बच्चे जहाँ मिले सारे कज़न, बोरियत हो रही, उनके हाथों में पैसे आ जाते, उनको बाहर जाके खाना था। मुझे उस वक्त मैं बच्चों पे नाराज़ होती है, अपने बेटों पे, कि बोरियत क्या। आज जब हम देखते हैं बोरियत क्या चीज़ होती है, किसको होती है बोरियत? जिसके पास कोई भी काम नहीं उसको बोरियत होती है, जिसके पास काम हो तो उसको बोरियत नहीं होती। बोरियत कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्या करें। असल में पता है क्या है, मीडिया जो है वो उसने बड़ी हैमरिंग की है हम पे। देखिए ना, उन्होंने क्रीम बना के ये बता दिया कि अगर ये क्रीम नहीं लगाओगे आपकी शादी नहीं होगी। लोग क्रीमों के पीछे पड़ गए। उन्होंने शैम्पू का ऐड जब चलाया तो उन्होंने हमें ये बताया कि इस शैम्पू से आपके लंबे घने बाल हो सकते, इसके अलावा नहीं हो सकते। हम वही शैम्पू यूज़ कर, हमने ज़िद करके अपनी स्किन ख़राब कर ली, अपने बाल ख़राब कर ली। फिर हमें ये बताया गया कि तेल की कोई खसूसियत नहीं होती, हमने तेल लगाना छोड़ दिया। फिर आस्ते आस्ते हैमर करके हमें बताया गया हाइजीन का, हमें बताया गया कि हाइजीनिक होता है। हमें खुले दूध की इतनी बुराइयां बताई गई कि हमने खुला दूध छोड़ दिया। फिर हमने प्रिजर्वेटिव चीज़ें लेना शुरू कर दी। मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है इन सारी चीज़ों में। अक्सर आप देखेंगे उनके ऐड आएंगे, मुझे बहुत बोरियत हो रही है, उसके बाद वो कुछ खाएंगे। एक कंपनी का नहीं, 2 कंपनी का नहीं, 3 कंपनी का नहीं। तो हमारे बच्चों ने सीख लिया कि बोरियत है तो कहीं जाना है, कहीं खाना खाना है तो बोरियत दूर होगी। मेरा और आपका बचपन देखे, ऐसा नहीं कि मतलब मुझे नहीं याद कि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी और हमारे हॉस्टल में भी इतनी सख्ती होती थी। हम जो सुबह 4 बजे से उठते थे, शाम को 7 बजे हम बिस्तर पे चले जाते थे। अल्लाह ताला ने सूरज दिया है, जैसे सूरज तुलू हो हमें उठना है, उससे पहले उठना है, उससे पहले हो। और सूरज गुरूब हो जाए तो अपने सारे काम खत्म करके हमें घर पे रहना। हम ये सारी चीजें हम उल्टे हम मून रेसेस के साथ फिर जो आपका ये मोबाइल आ गया, उसके बाद तो रात भर हमने, और फिर उसके बाद वो जो मोबाइल पे जो वो सबको वो मिलता है क्या, फ्री रात के लिए कुछ पैकेजेस जो मिलते हैं वगैरह। मतलब मैं अपने आप को देखती हूँ, आई थिंक जो बचपने से आदत होती है, मुझे कभी मैं घर में बच्चों से कहती हूँ कौन सी दवाई है जिससे तुम लोग सोते हो। मैं तहज्जुद पे जब उठती हूँ, फिर फजर पढ़ी, कुरान पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, 1 घंटे के लिए लेट गई, फिर नहीं सो सकती बिस्तर पे, लेट ही नहीं सकता आदमी, बुखार भी हो, आदमी
8-9 बजे, इससे ज़्यादा मैं नहीं सोऊंगी। वैसे तो 9 बजे तो बहुत लेट हो गया, मगर आप लोगों में तो अपनी ज़िंदगियों में थोड़ी फ्रेशनेस लानी है। सुबह उठें, सुबह सब बैठें, नाश्ता करें। आप देखें आपको इतना टाइम मिलता है काम का, बिल्कुल, आराम- बातचीत करने का, बात- टाइम का, सोचने का, क्योंकि दिमाग सुबह जो है ना फजर के काम वक्त करता बहुत अच्छा चल रहा होता है और बहुत आपको इंट्यूशंस होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। मैंने भी हॉस्टल की पढ़ाई है, तो मैं कुछ भी हो जाए 4 बजे मेरी आंख खुलनी होती, क्योंकि वो जो 10 साल 4 बजे मैं उठी हूँ, आदत तो हो फिर वो जाती है। इतनी आदत हो गई कि चाहे संडे क्यों ना हो, मतलब तो कि आपने उठना है 4 लोग बजे। अगर आप उठते ही 11-12 बजे, आपका आधा दिन तो खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल फिर जब आप उठते हैं, मुझे ये लगता है अगर देर से उठो तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। बिल्कुल। आप बहुत ज़्यादा नींद का लेना भी आपके लिए सही नहीं, क्योंकि सूरज में बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने की ताकत होती है। ठीक है, वो ताकत जब आप सूरज की छाँव में नहीं जाते तो वो ताकत आप नहीं ले रहे होते, फिर उसके बाद जो है ना क्लिनिक आबाद हो जाती है। सही है। तो ज़रा सा इन चीज़ों का, क्योंकि आज बिल्किस से जो हम बात कर रहे थे ना, हम ना दुबला होने की, ना गोरा होने की, और क्या बिल्किस, और क्या सवाल आते हैं आपके? मेरे पास तो, मुझे तो सामरी जादूगर समझा जाता है। मुझे कहा जाता है कि मेरी शादी है 1 हफ्ते बाद, मुझे बता दे मैं गोरी कैसे होंगी, पतली कैसे होंगी, मेरे बाल लंबे कैसे होंगे। तो मैं कहती हूँ यार मैं नहीं कर सकती। मेरी आदत है कि भाई आप गलत बाल बोलने से अच्छा है मना कर दो। मैं कहती हूँ मैं ये नहीं कर सकती। नहीं हो देखिए ये चीज़ें, और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, और ये कोई लॉन्ग लास्टिंग कोई हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि 1 हफ्ते में कोई गोरा हो जाए या 1 हफ्ते में दुबला हो जाए, जब तक खुद। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह की कोई ऐसी जो चीज़ें गिमिक वगैरह होती है, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा रही होती है, तो बजाय करने की, तो इसीलिए हम कहते हैं ना तैयारी पहले से आप देखिए। पहले रमज़ान आता था, हमारे घरों में कितनी तैयारियां होती थी पहले से, कितना मतलब एक होता था, चाह हो रही होती, रमज़ान आ रहा है, हर चीज़ें ला रहे हैं, सफाइयाँ हो रही, ईद की सफाइयाँ हो रही, हर चीज़ की मसाले। अब नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है अब। वो मतलब एक आम महीना गुजर जाता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये चीज़ें पता है, जब मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी, बड़ों के साथ बैठें, अपने बड़ों के साथ उनकी हमने अपना जो वक्त गुजारा ना, अपनी दादी नानी, उनसे चीज़ें सुनी है। नहीं बिल्कुल एंजॉय करते थे। अभी भी मेरी आदत है कि जब भी मैं गांव जाती हूँ तो मैं नॉलेज लेने के लिए हमेशा अपनों से बड़ों के साथ काफ़ी टाइम गुजारती हूँ, क्योंकि जो उनके पास खजाना है वो किसी के पास नहीं। और मेरा जो इल्म है वो आधा मुझे मेरे उन लोगों ने दिया है जो तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन इल्म रखते थे। हमारे बड़े बहुत इल्म रखते थे। आप अपने घर में बुजुर्गों की, बड़ों की कदर करें, उनके साथ बैठें, उनको वक्त दें, क्योंकि उनकी जो एनर्जी और उनकी जो दुआएं हैं ना, अगर वो लग गई आपको, आपकी ज़िंदगी संवर सकती। बिल्कुल ये फैक्ट है, क्योंकि हम जो आजकल की दवाइयों के पीछे जा रहे हैं, उससे बेहतर है अपने बड़ों से। मुझे याद है मेरी सास जो थी, किसी को भी कोई दाना निकला, वो कुछ दुआ पड़ती थी और पाउडर, कोई आम पाउडर लेती और वो लगा, और वो इतना मेंटली बच्चों को था, अम्मा आप ये बस लगा दें। अम्मी थी वो भी दम। तो पता है ये चीज़ें बड़ों के पास जाएं, हम जाते हैं सीधा बाहर। पहले हम ये फास्ट फूड खाते हैं। आपको पता है जब आप खा गलत रहे हैं तो क्या होगा? बिल्कुल, देखिए आप वही नजर आओगे जो आप खाओगे। अगर आपकी ग़िज़ा ही आपकी स्किन को झलकती है ना, कि आपकी स्किन, आपका गिलाफ जो है वही बताएगा, अंदर जो भरा हुआ होगा वही गिलाफ पे वो अक्स आपका नज़र आएगा। तो हम अपना जब तक लाइफस्टाइल, खाना पीना सही नहीं करेंगे तो कभी भी हम ये नहीं सोच सकते कि हम सेहतमंद रह सकते, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको एक ही दफ़ा दी है। ये इम्तिहान है, माना ये इम्तिहान है, लेकिन इम्तिहान में क्यों पासिंग मार्क्स मिल जाए तो बहुत अच्छे, लेकिन सेहत के साथ मिले तो और अच्छा है। और पता है अब ये रियलाइज़ होता है, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं। आदमी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, ना पैसा काम आता है, ना बड़े से बड़े डॉक्टर्स आते हैं। मतलब ऐसे ऐसे मरीजों को देखा है, जब हम उनको देखते हैं ना, बिल्कुल। अभी भी मेरे पास, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास बच्चियाँ आती हैं ना, तो मैं उनको कहती हूँ ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये खाओ, तो कहती ये कौन खाएगा। मैं कहती हूँ कोई मसला नहीं है, मत खाओ। मैं उनकी माँओं को कहती हूँ इनको ले जाओ फलां हॉस्पिटल, वहाँ ले जाके उनको दिखाओ कि इनके साथ क्या होने वाला है। आप ये नहीं खाओ, आप दूध से आपको उल्टियाँ आ रही है, खजूर आपने नहीं खाना, जौ आपने नहीं खाना, आपने नेचुरल फ्रूट्स नहीं खाना, आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना है। कोई मसला नहीं, उल्टी करो बेटा, जाओ और जाके इनको हॉस्पिटल ले जाके विजिट करा लो, और किसी भी उस जगह जहाँ पे
जिनके हड्डियों का इलाज हो रहा होता है या जिनके नी फ्लूट ख़त्म हो चुका होता है, जो ज़िंदगी से, मैंने कहा वहाँ हॉस्पिटल ले जाके उनको बोलो, उनसे इंटरव्यू लें कि आपके साथ क्या हुआ है। वॉलंटरी उनको बोले कि 1 घंटा गुजारे ऐसी जगह पर जहाँ ऐसे लोग होते हैं। तो मैंने कहा फिर ये जिंदगी की तरफ पलट के आएंगे। सीइंग इज बिलीविंग वाली बात है। इन चीज़ों का बहुत पता है। सेहत आपने, इसका मतलब है माओ की गलती, माओ ने शुरू से ये आदत डाली नहीं। बिल्कुल, हमारे घरों में एक खाना पकता था, मुझे अच्छी तरह याद है, और सब अगर 2 भी बने बस जो है वही खाना है। जी बिल्कुल, सुबह का है तो रात को भी खाना है। मगर आजकल तो बच्चे, माँ ने बहुत सारे खाने बनाए होंगे फिर भी कहते हैं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और माँ भी कहती थी होम डिलीवरी। मतलब प्लीज़ बच्चों को ये सब काम जो है ना, ये किसके, माँ के, मेरे और आपके हैं। आजकल के बच्चे, माँओं से मुझे बिल्कुल हमदर्दी है। मैं मानती हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं और मेरे 2 बच्चे भी माशाल्लाह मुझे वो तिगनी का नाच नचाते हैं, वो तिगनी का नाच चाहते हैं। मेरा बेटा मोहम्मद हुसैन तो किसी तरह हाथ नहीं आता, लेकिन कोविड में मैंने उसकी ज़रा कान खींचे। आप यकीन करें, मैं उसको लेकर आई अपने YouTube चैनल पे, मैं इसको साथ करती, मैंने कहा आज मैं आप लोगों को एक टी बनाना बताऊंगी। कह रही बहुत गंदा खाना बनाती है मेरी माँ, मत खाइएगा, मत पीजिएगा। अच्छा, और मज़ेदार बात, आप जानती है अली इमरान को, तो जानती है, जो मेरा वो चलाता है समा पे जो होते हैं, वो मेरा सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल। उन्होंने भी कहा मेरा बेटा सही कह रहा है, उन्होंने भी वैसे ही लगा था कि शाबाश, तुम 2 भाइयों ने ना मेरे साथ बहुत नेकी की। बच्चे तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर है। पता है ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं, और जौ और ये वो चीज़ें जो हम बचपने से, मतलब ये इतनी ज़रूरी है सेहत के लिए, अगर आपकी बोन्स के लिए। आजकल कौन सी बीमारी जो हमने कभी नहीं सुनी थी जो आज बीमारी हो रही है। एक बीमारी हो तो मैं आपको बताऊं, ऐसे केसेस मेरे पास आते थे। देखिए, जो साइंस ने हमें बताया था ना, वो सारी मतरूक हो चुकी है। जैसे पहले हमें साइंस बताता था कि 4FO, फैटी 40, फर्टाइल फीमेल, यानी कि एक फार्मूला था, उनके पित्ते में पथरी होती है। आजकल ऐसा है, आजकल बच्चों के पित्तों में पथरी हो रही है। लाइफस्टाइल, डाइट, और पहले को निसा कहा जाता था, शियाटिक नर्व को निसा, यानी कि जो औरत बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी तो उसकी कमर में दर्द होता है, नर्व कंप्रेशन हो सकती है। लेकिन आजकल मेरे सारे बेटों को, मेरे पास जितने मर्दों से ज़्यादा और औरतों से ज़्यादा मर्द आते हैं अर्कुन निसा में। नाम ही देखिए, बीमारी का नाम क्या था, अर्कुन निसा। अच्छा, यानी औरतों की बीमारी है ना, निसा औरत को कहते हैं, कमर का दर्द। और वो जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो, जो बहुत ज़्यादा जिनके बच्चे होते हैं, उनको जाके आपको निसा होता था। मगर आजकल बाइक, लाइफस्टाइल, झंझलाना, तेज़ी, ये सब कितने, ये क्यों किक मारते और कॉन्स्टिपेट होते हैं, चीज़ें, मतलब कि अपना जो लाइफस्टाइल है उनका बहुत ज़्यादा ख़राब है। खाना पीना, सबका लाइफस्टाइल है जो अल्लाह ताला ने दिया, उस लाइफस्टाइल में मुझे लगता है रमज़ान का महीना है जो लाइफस्टाइल का जो तरीका है, सुबह उठो, फिर आप कुछ नहीं खा रहे, फिर आपने मगरिब के बाद रोज़ा खोला, खाना खाया, बस फिर आप लेट नहीं, वो असल है लाइफस्टाइल। चलिए फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। खुदाफिज नहीं कहते, मिलेंगे आपसे और मिलते रहेंगे इंशाल्लाह।